हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जेआरएफ अड्डा। आज के इस स्पेशल सेशन में सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि जेआरएफ से एसआरएफ कैसे होता है। आप एज अ रिसर्च स्कॉलर जब आपको जेआरएफ का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो एसआरएफ में कैसे कन्वर्जन होता है, क्या क्या उसकी प्रोसेस होती है, कौन कौन सी मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, जो आपको रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो पूरे स्टेप्स मैं बता दूंगी और टाइम पीरियड में बताऊंगी, अमाउंट में कैसे चेंज होता है ये मैं बताऊंगी, क्या क्या मेजर यूजीसी की गाइडलाइन में है जो आपको फॉलो करना होगा जब आप जेआरएफ से एसआरएफ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और पूरा का पूरा ये वीडियो आपको जेआरएफ टू एसआरएफ की डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें होती है। तो फर्स्ट टाइम आने वाले सभी लर्नर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। और ये है हमारी कोर्स की डिटेल। आप सबको पता है कि हमारा प्रीमियम 2.0 है। एजुकेशन सब्जेक्ट अगर आपको हमसे पढ़ना है, मेरे से पढ़ना है, तो आप आ जाइए यहाँ पर। आप एक एग्जाम के थ्रू सेट को भी टारगेट कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर को भी टारगेट कर सकते हो। दिसंबर 2025 को लेकर के पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, साथ ही साथ आपका पर्सनल लेवल पे भी गाइडेंस दी जाती है। तो बहुत कुछ इस कोर्स में आपको मिल जाता है। आप आइए, 3 से 4 महीने जितना भी टाइम पीरियड आपका है, वैलिडिटी तो आपकी पूरी रहेगी। आपको 2 क्लासेस 3 क्लासेस एक दिन में भी कंप्लीट कर लेंगे तो आप सीख सकते हैं, आपका जेआरएफ नेट क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, दिस इज अबाउट मी। और यस, टू अपग्रेड फ्रॉम जूनियर रिसर्च फेलोशिप टू सीनियर रिसर्च फेलो क्या क्या काम करना होगा। सबसे पहले कंप्लीट फर्स्ट 2 ईयर एज अ जेआरएफ। पहले तो 2 साल के बाद ही आप एसआरएफ हो सकते हैं, ये चीज मैंडेटरी है, ये सबसे जरूरी है। ठीक है, तो पहली बात मैंने क्या कही कि आपको 2 साल कंप्लीट करना है। ठीक है, 2 इयर्स एज अ जेआरएफ आपका हो जाना चाहिए। जब 2 साल एज अ जेआरएफ आप फेलोशिप लेते हैं और उसके बाद काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद ही आप एसआरएफ के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और जो भी टेक्निकलिटीज है जो मैं बताने वाली हूँ उसको भी पूरा आपको फॉलो करना होता है। उसके बाद सबमिट करना पड़ता है आपको रिसर्च की प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्योंकि आपको ये फेलोशिप जो मिल रही है वो रिसर्च के लिए मिल रही है। आपने 2 साल में कितना काम किया, कितना आपका पार्टिसिपेशन रहा सेमिनार वर्कशॉप में, कितने आपने पेपर्स लिखे हैं, कितना ज्यादा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट एंड 2 चैप्टर तो कंप्लीट हो जाना चाहिए 2 सालों में। तो उसके बाद आपको एक रिसर्च प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, अप्लाई करना पड़ता है अपने इंस्टीट्यूशन में। जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप रिसर्च कर रहे होते हैं हर जगह पर ये केस जरूरी है। आप समझ लीजिए हर एक यूनिवर्सिटी का सेम रूल होगा, इसमें कोई वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपका एक फॉर्म होता है जो एनेक्जर्स आप डाउनलोड करते हैं। जब आप जेआरएफ हो जाएंगे तो आपको हर मंथ की कंटिन्यूएशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना पड़ता है अपने इंस्टीट्यूशन में। अपने गाइड से साइन करवानी पड़ती है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से साइन करवानी पड़ती है, उसके बाद आपको लेके जाना होता है अपने नोडल ऑफिसर के पास। ये प्रोसेस होती है। उसी तरह से सेम एक फॉर्म है आपका 3 मेंबर्स असेसमेंट कमेटी। ठीक है, अब इस 3 मेंबर्स असेसमेंट कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे? सुपरवाइजर आपके होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे और एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट। जो एक एग्जामिनर आएगा वो एक्सटर्नल होना चाहिए, मतलब आपकी इंस्टीट्यूशन से एफिलिएटेड कॉलेज का भी नहीं होगा, बिल्कुल एक्सटर्नल होगा, आउट ऑफ द स्टेट हो या आउट ऑफ द सिटी हो, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये होता है एक्सटर्नल एग्जामिनर। ठीक है, तो ये 3 मेंबर्स असेसमेंट कमेटी का जो पूरी पूरी मीटिंग होती है, इसमें आपकी प्रोग्रेस चेक की जाती है। इसमें आप प्रेजेंटेशन देते हैं कि आपने कितना काम कर लिया है रिसर्च का, कितना आपका पेपर हो गया है, कितने चैप्टर्स आपने लिख लिए हैं। ठीक है, और यही कमेटी आपके पूरे रिसर्च को इवेलुएट करेगी। इसमें आपके गाइड भी बैठे रहते हैं। दिस कमेटी विल इवेलुएट योर रिसर्च प्रोग्रेस एंड इफ प्रोग्रेस इज सेटिस्फैक्टरी they will recommend you as from JRF to SRF। अपग्रेड कर देंगे आपको सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में। ठीक है, तो अब आप लोग भी इसको समझिए और इस पर काम करिए। पहले जेआरएफ क्वालिफाई करिए, पीएचडी एडमिशन लीजिए, उसके बाद जेआरएफ से सीनियर रिसर्च फेलो बनिए। ठीक है, कुछ समझ में आ गया? ठीक है, पहला तो 3 मेंबर्स असेसमेंट कमेटी रिपोर्ट, दिस इज जरूरी चीज जिसमें आपको हर जगह सेम ही रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में मैंने पॉइंट्स में बता दिए हैं आपको कि क्या क्या चीजें आपको करनी होंगी। कंप्लीट 2 इयर्स एज जेआरएफ के फॉर्म में आपको 2 साल कंप्लीट कर लेना चाहिए। 2 साल के बाद ही एसआरएफ होगा। आप चाहे कि 1.5 पे मैं जो है एस जेआरएफ टू एसआरएफ हो जाऊं, नहीं हो सकता है।
2 साल ही आपको पहले जेआरएफ का टाइम पीरियड कंप्लीट करना है, उसके बाद आप एसआरएफ के लिए अप्लाई करेंगे। सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा अगर आपका, तो उसके बाद ही आप एसआरएफ हो सकते हैं। अगर आपका प्रोग्रेस अच्छा है, आपने काम किया है, आप बता रहे हैं अच्छे तरीके से कि ये चीजें हमारी हो गई, दिखा रहे हैं आप प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो वो अपने आप एग्जामिनर्स जो रहेंगे वो समझ जाएंगे कि आपने एज अ रिसर्च स्कॉलर काम किया है और आपको एसआरएफ अपग्रेड कर देंगे। और क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए, पहले तो 2 चैप्टर्स आपके हो जाने चाहिए, 2 चैप्टर्स यानी इंट्रोडक्शन का चैप्टर और चैप्टर नंबर 2 रिव्यू का चैप्टर। ठीक है, ये 2 चैप्टर आपके लिख लेने चाहिए अच्छे तरीके से, वहां पे दिखाने के लिए पूरी फाइल बना करके आपको सबमिट करनी होती है। देन पब्लिकेशन आपका कितना हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 2 पब्लिकेशन तो रखिए, 2 साल में 2 पब्लिकेशन होना चाहिए। जर्नल में आप कोशिश करिए कि आपका पेपर पब्लिश्ड हो। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में पार्टिसिपेशन भी दिखाना है। सेमिनार्स वगैरह में ये क्यों दिखाना है, ये दिखाना इसलिए है कि आप ये बता सके कि मैं सीख रहा हूं, मैं अभी जो है अपने रिसर्च के लर्निंग फेज में हूं, ठीक है, मैं काम कर रहा हूं। इस तरह से आपको 2 पब्लिकेशन जरूरी है, कॉन्फ्रेंस में और सेमिनार में पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो इतनी चीजें आपको बतानी होंगी पूरा पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपने, जब आप एसआरएफ होने जा रहे हैं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको एज सीक्वेंस से ध्यान में रखना है, यही चीजें होंगी। सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंटेशन में आप पूरे के पूरे अपने चैप्टर्स बताएंगे कि क्या किया आपने 2 सालों में, क्या किया, व्हाट यू हैव डन इन 2 years। ठीक है, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट करोगे अपनी प्रोग्रेस को, सेम चीज कि आपने पेपर्स कितने लिखे, आपने प्रेजेंटेशन कितने दिए हैं, समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद आपको बताना होगा कि आपने सेमिनार और वर्कशॉप में कितना पार्टिसिपेशन किया है। ठीक है, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, इन सब में। अब उसके बाद आपके पास कमेटी की रिकमेंडेशन आएगी कि हाँ, इस बच्चे ने, इस रिसर्च फेलो ने काम किया है और 2 साल अच्छे तरीके से, इसलिए आपको, अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं और सेटिस्फाई होंगे भी जब आपने इतने काम किए होंगे, तो वो लोग आपको जेआरएफ से एसआरएफ के लिए अपग्रेड कर देते हैं। 3 मेंबर्स कमेटी फॉर्म को फिल करना होता है। ये 3 मेंबर्स कमेटी का फॉर्म क्या है, इसको भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ये फॉर्म कैसा है। देखिए, ये फॉर्म है, यूजीसी की साइट पर आपको मिल जाएगा। तो जब आप कंटिन्यूएशन फॉर्म ऐसे होता है जो हर मंथ आपको कंटिन्यूएशन सबमिट करना पड़ता है अपने इंस्टीट्यूशन में, वो है ये कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट जेआरएफ इन साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। ये आपको हर मंथ सबमिट करना पड़ता है अपने नोडल ऑफिसर के पास। ठीक है, इसके बाद ये है 3 मेंबर्स असेसमेंट कमेटी रिपोर्ट, दिख रहा है, 3 member assessment committee report for upgradation from JRF to SRF under the scheme of JRF in science, humanities and social science। ये नेट JRF की मैं बात बता रही हूँ। ऐसे अगर आपका NFOBC है तो सेम फॉर्म आपको NFOBC की साइट पर मिल जाएगा, NFSC फेलोशिप है तो आपको सेम फॉर्म NFSC की साइट पर मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात यह है कि इस फॉर्म को आपको फिल करना है। फिल करके यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें जरूरी है। नेम एंड डेजिग्नेशन वन आउटसाइड एक्सपर्ट, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, आउटसाइड एक्सपर्ट एक रहेगा जो कि आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज से रिलेटेड नहीं रहेगा। एक आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो जाएंगे और एक आपके सुपरवाइजर हो जाएंगे, इसीलिए 3 मेंबर्स कमेटी रिपोर्ट बोलते हैं इसको। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पीएचडी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ मीटिंग। मान लीजिए आपने 2.5 साल में जेआरएफ करवाया, जेआरएफ से एसआरएफ के लिए अप्लाई किया, तो 2.5 साल में आपको वो जो अमाउंट है वो एज एसआरएफ मिलेगा 2 साल के बाद। ठीक है, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि आप टाइम पर नहीं करवाएंगे तो अमाउंट आपका कम ज्यादा होगा, क्या नहीं, टाइम अमाउंट आपको 2 साल के बाद बढ़ना है, बस आपका एसआरएफ होना जरूरी है। वेन्यू ऑफ असेसमेंट इंटरव्यू में आप देखिए, ये यहाँ पर आपको आपका नाम होगा, मे बी अपग्रेडेड फ्रॉम जेआरएफ टू एसआरएफ विद द इफेक्ट ऑफ, किस डेट से वो आपको यहाँ पर ऐड कर देंगे। नेम ऑफ द सुपरवाइजर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और रजिस्ट्रार प्रिंसिपल, उसकी साइन हो जाएगी और सिग्नेचर हो जाएगा यहाँ पर साइड आउटसाइड एक्सपर्ट का कि कौन आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर है। समझ में आया। तो ये पूरी प्रोसेस होती है फ्रॉम जेआरएफ टू एसआरएफ, जो आपको, जब आप रिसर्च स्कॉलर रहते हैं और रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं तो आपको इतनी चीजें करनी होंगी जेआरएफ से एसआरएफ करने के लिए। फिर आपका, जब आप ये पोर्टल पर अपना 3 मेंबर असेसमेंट कमेटी फॉर्म अपग्रेड करवा लेते हो, अपलोड करवा लेते हो, उसके बाद आपका स्टाइपेंड इंक्रीज हो जाता है।
और स्टाइपेंड इंक्रीज होगा आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल तक तो आपको एज जेआरएफ फेलोशिप मिलेगी, उसके बाद दूसरे साल के बाद ही, यानी आप समझिए 21वें मंथ से, नहीं 2 साल आपको जेआरएफ, तीसरे साल से आपको एसआरएफ, 3 सालों के लिए एज एसआरएफ फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, 2 इयर्स एज जेआरएफ, 3 इयर्स एज एसआरएफ। अब इसमें 2.5 साल में आपने जेआरएफ करवा लिया, जेआरएफ से एसआरएफ करवा लिया, तो वो 5 मंथ का आपको एसआरएफ फेलोशिप मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, स्टाइपेंड इंक्रीज होती है। अभी स्टाइपेंड कितना है, क्या है, चारे कहाँ वेरी करता है सिटी सिटी, इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है ये आप सबके लिए, लाइक कर सकते हैं आप लोग, शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही क्लासेस के लिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, तो एजुकेशन अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स पे भी आ सकते हैं, फ्री में यूट्यूब पर भी हमारी क्लासेस होती हैं 6 PM पर, उसे भी ज्वाइन कर लिया करिए लाइव। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।